हमारे स्वर्ग के आसमानी पिता, हालेलुया, इस वचन से हमसे बातें कर आशीष दीजिए, ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लूका में जो 24वें अध्याय का 13 वचन से जब आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ जो घटना, कौन सी घटना है, जो प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर मारे जाने के बाद फिर तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद का जो एक प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ जो पृथ्वी पर रहता है और वह अनेक शिष्यों से मिलता है, अनेक विश्वासियों से मिलता है और लगभग 40 दिन जो है क्या करता है, अपने लोगों के बीच क्या करता है, बातें करता है। अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम में पहला अध्याय, प्रेरितों के काम में उसका पहले अध्याय में जो हम देखते हैं 3 वचन से, दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परिणामों में से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो यहाँ क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठने के बाद लगभग 40 दिन जो अपने लोगों को बीच में क्या करता रहा, अनेक प्रमाण जो है, पक्के प्रमाण देता रहा कि मैं जी उठाऊं करके, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले थे, उस पर जो उसके पीछे चलने वाले जो लोग थे, उनका ये जानना बहुत जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे करके। अगर उस चीज़ को नहीं जानते तो वहाँ क्या होता कि उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता था। वो क्या होता कि उनका विश्वास अधूरा होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि 40 दिन उनके साथ रहा और उस 40 दिनों में क्या हुआ, वो अनेक जो है स्त्रियों से जो उसके पीछे चलते थे, विश्वास करते, उनसे मिले। उसके बाद पतरस यूहन्ना याकूब से मिले, उसके बाद अनेक चेलों से मिले। उसके बाद अनेक जगह जाकर उन्होंने क्या किया, उस बात को प्रमाणित किया कि मैं क्या हूँ, मैं जो जीवित उठाऊँ। जीवित उठने का मतलब क्या है कि आत्मा जीवित उठी ऐसा नहीं, शारीरिक रूप से वो यीशु मसीह जिंदा हुआ है। समझ रहे हो, उसका जो शरीर जो दफनाया गया था, उस शरीर के साथ वो जिंदा हुआ है करके वो उसको दिखाना था। क्योंकि अगर बाकी सोच लो कि शारीरिक रूप से जिंदा नहीं हुआ होता तो बाकी लोगों के समान ही होता ना, तो इसलिए शारीरिक रूप से उसका शरीर भी जिंदा होना था, ये जरूरी था। तो शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ करके, जो उस समय जो कभी भी किसी भी समय में क्या नहीं था, वो विश्वास करने में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई एक इंसान जो उसको दफनाया गया और वो शरीर से क्या हुआ, जिंदा हो गया करके, जो उसको विश्वास करना इतना आसान नहीं था। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसी चीज को प्रमाणित करने के लिए 40 दिन क्या रहा, उनके साथ रहा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और ये चाहता था कि भाई मेरे जो लोग हैं, मेरे जो चेले हैं, मेरे जो विश्वासी लोग हैं, उस बात को समझ लें कि मैं जिंदा हुआ हूं करके। इसलिए वो क्या कर रहा है, अलग अलग परिस्थितियों में जाकर अलग अलग समय में अनेक लोगों के पास मिलकर उनको साबित कर रहा है कि मैं जिंदा हुआ हूं करके। क्यों ऐसा किया उसने, क्योंकि उसको लेकर उन्होंने क्या करना, सुसमाचार सुनाने का जो सामर्थ्य वहीं से निकलता। अगर ये जो इंसान यीशु मसीह तीसरे जी उठा करके विश्वास करेगा, उसी के जीवन में क्या होगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। समझ रहे हो, पिछले दिनों में हमने देखा कि जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ, बोलचाल, उसका जो अधिकार बिल्कुल टोटली बदल गया था। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, मैं मर गया था, अब युगानु तक मैं जीवित हूँ, मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य में 1:18 में पढ़ते ना, तो वो जो अधिकार जो है ना उसने ले लिया था, उस अधिकार को उसने क्या करना था, अपने शिष्यों को, लोगों को देना था। और शिष्य लोग तभी उसको पा सकते थे जब वो विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ करके, हालेलुया। उसी कड़ी में देखो अनेक बार क्या होता है, तोमा ने भी क्या किया, प्रभु यीशु मसीह से बोला कि मैं, जब उसके चेलों ने कहा कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में आया, उधर तोमा नहीं था, तो फिर बाकी चेलों ने कहा कि तोमा से कहा कि देखो भाई यीशु मसीह जिंदा हुए थे, हमने उसको देखा था करके। वो क्या कहता है, जब तक मैं क्या करूं, उसके पसली में अपना हाथ नहीं डालूंगा, उसके जो हाथ में जो छेद थे उसमें उंगली नहीं डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, है ना। मगर यीशु मसीह ने दोबारा आकर उसको साबित किया, नहीं किया। क्यों साबित किया, क्योंकि वो उस सामर्थ्य को उसको दिखाए, ताकि वो क्या करे, आगे चलकर उसने क्या करना, बहुत बड़े जाकर जगह सेवकाई करनी थी। तो प्रभु ने हर एक उसे उनके मन के अनुसार, उनकी परिस्थितियों के अनुसार, उनके कमजोरियों के अनुसार उनको साबित किया कि मैं जिंदा हुआ हूं करके। कितने समय लगा, 40 दिन। कितने लगे, 40 दिन में लगभग यीशु मसीह ने क्या किया, 120 लोगों को तैयार किया, जो पेंतकोस्त के समय में उन्होंने के ऊपरी कोठरी में वो जब प्रार्थना करे तो वहाँ पवित्र आत्मा उतरा ना, आग के समान, आग की जीभ के समान उनके ऊपर उतरा, और वो पेंतकोस्त के दिन में हुआ और वो बहुत बड़े गवाह रहे हुए, हालेलुया। वो कहते हैं पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम्हें गवाह ठहरोगे, कहते हैं ना। तो ये सब बोलने के बाद फिर वो कहता है कि जब प्रेरितों के काम में देखते ना कि तुम यहीं रहना, यरूशलेम में रुके रहना, इधर उधर नहीं जाना करके। यरूशलेम में रुककर किस लिए क्या करना है, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करो, हालेलुया।
ये हमें समझना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें उस बात को हमें समझना चाहिए, ताकि हम क्या करें, आशीष पा सके। तो उसी कड़ी में क्या, ये इम्माउस मार्ग में क्या हो रहा है, दो चेले, दो लोग जा रहे होते हैं और वहाँ क्या होता है, यीशु मसीह उनके साथ आकर जुड़ जाता है। लूका में जब 24 में पढ़ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील दूर था। 7 मील दूर एक जगह था, वहाँ जो है वो दोनों जा रहे थे। जाते जाते क्या हो रहा है, वो आपस में बात कर रहे थे। क्या हो रहा है, जो घटना घटी, जो यरूशलेम में जो घटना घटी, यीशु के साथ जो घटना घटी, उसके बारे में डिस्कस करते हुए जा रहे थे। वहाँ क्या होता है, यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं, तब वो क्या कहते हैं, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। जब वो लोग आपस में बात करते, यीशु मसीह ने क्या किया, वो भी उनके साथ आ गया। उसके साथ होने के बाद यीशु मसीह ने एक काम क्या किया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उन्हें उसे पहचान ना सके। यीशु मसीह ने क्या किया, उन दोनों के जो आंखों के ऐसा जो है बंद कर दिया कि देखते हुए भी यीशु मसीह को ना पहचाने, है ना। तो अभी हम कई बार सोचते हैं ना कि भाई यीशु मसीह क्या है, उनको प्रकट करने के लिए आ रहा है, अपने को प्रकट करने के लिए उनके पास आ रहा है, और क्यों उनको छुपा रहा है कि भाई वो उनकी आंखें क्यों बंद कर रहा है कि वो इस यीशु को ना पहचान सके। तो यही चीज़ जो है यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि क्यों प्रभु ने ऐसा किया। क्योंकि प्रभु क्या चाहता था कि जो एक तो प्रमाण होता है, प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रमाण देकर उनको साबित किया कि मैं जिंदा हूँ करके, मगर उनके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि जो विश्वासी लोग हैं, जो चेले लोग हैं ना, वो भी क्या करें, अपने आप में परिपक्व बन के यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बात करके उसमें विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि एक तो प्रभु यीशु मसीह अपने तरफ से क्या कर रहा है, अपने लोगों को प्रमाणित करके प्रमाण देकर क्या कर रहा है, ये बताना चाहता है कि मैं तीसरे दिन जी उठाऊं करके। मगर यीशु मसीह ये भी चाहता है कि जो मेरे विश्वासी लोग हैं, जो चेले लोग हैं ना, वो भी क्या करें, अपने आप से क्या करें, उस विजन को पहचाने जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ही उनको दिखाना चाहता है, अपने आप को प्रकट करना चाहता है, पहली बात। मैं साथ के साथ क्या चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक चेले क्या करें, उनको जो बोला गया है ना, जो वचन जो बोला गया प्रभु यीशु मसीह ने, जो जिंदा रहते हैं उनसे सब बात किया, उसको याद करते हुए उस पर जो यीशु मसीह ने जो बोला उस पर उनका विश्वास क्या करे, विश्वास का जीवन आधारित हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हर चीज़ में प्रमाणित कर सकता, हर चीज़ को अब हमारे साथ है करके वो क्या कर सकता है, वो साबित कर सकता है। मगर जब तक वो अधूरा है, जब तक हम उसको अपने तरफ से महसूस ना करेंगे। प्रभु तो हमेशा हमारे साथ है, आपके और मेरे साथ है ना हमेशा, मगर जब तक हम उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे यीशु मसीह मेरे साथ है करके, तब तक क्या यीशु मसीह का हमारे साथ रहना क्या हमारे लिए वो क्या है, फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि हमारे माइंड में क्या है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है करके हमें लगता है ना। यीशु मसीह इसी, क्योंकि आगे इसको हम पढ़ेंगे ना, क्या लिखा है, जब यीशु मसीह वो बातें बोल रहा था, उनकी आंखें बंद कर दी। उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। अब क्या यीशु मसीह कहता है कि भाई तुम क्या बात कर, यीशु मसीह तो सब जानता है ना, अब क्या कह रहा है, तुम आपस में जो बातें कर रहे हो क्या बातें हैं करके जब पूछता है तो वो क्या करे, उदास होकर खड़े हो गए। क्या हो गए, उदास होकर खड़े हो गए। प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि एक इंसान को ना, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं ना, उनको ऐसा बनाना चाहता है कि एक परफेक्ट जो चेले होते हैं ना, जो किसी भी हालात में, किसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह से चलने वाले लोग होते हैं ना, ऐसा बनाना चाहता है। ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके अंदर का जो एक विश्वास जागृत करना पड़ेगा, उनके अंदर का जो एक आग है ना प्रभु के प्रति, उसको जलाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है करके हमें महसूस हो रहा है, तब तक हमारा विश्वास है। अगर हमें जरा से भी लगेगा नहीं प्रभु यीशु हमारे साथ नहीं है, तो हमारा विश्वास कहाँ रहा। इसलिए प्रभु ये जानता था कि ऐसे सब इनके जीवन में आगे चल के दुख उठाने वाले हैं। उनको क्या हो रहा है, अनेक सताव इनके पास आने वाला, अनेक दुख होंगे, अनेक लोग इनको मारेंगे, अनेक लोग क्या करके मतलब इनको बहुत बुरी तरह से क्या करेंगे, बेरहमी से पीटेंगे और सताव भी करेंगे। उस परिस्थिति में क्या होगा, हो सकता है उनको ये प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा उनके साथ है, मगर एक शारीरिक रूप से यीशु मसीह को नहीं जान रहे होंगे। अब उनके पास क्या सहारा है, जो प्रभु ने उनको वचन सिखाया था, उनके ऊपर जो वचन परमेश्वर ने बताया, यीशु मसीह ने बताया, उस वचन के ऊपर उनका जो विश्वास है ना, वही उनके लिए क्या है, एक विश्वास का जीवन का बल है। हालेलुया। यह हमें समझना चाहिए। इसलिए कहता है कि जैसे यीशु मसीह पूछता है, वो उदास खड़े रहे, और क्या होता है, यह सुनकर
उनमें से क्यालोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है करके। क्या आप यीशु मसीह को देखकर क्या पूछ रहे हैं? आप हमसे पूछ रहे हो कि भाई यहाँ क्या हुआ है करके। तुम क्या एक ऐसे परदेसी हो कि तुम एक परदेश ऐसे हो, कुछ आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का मरना, उसको सताना, क्रूस पर मारा जाना, इतना उस एरिया में क्या एक भयंकर घटना थी कि बहुत एक जो बातचीत करने वाली बात है ना, हमेशा चारों तरफ उसका जो जो बात इतनी फैल गई थी कि सारे लोग उसी की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, आप अकेले जो एक परदेसी, जो आप इस बारे में नहीं जानते कि यरूशलेम इन दिनों में क्या क्या हुआ है करके, जबकि उसका सेंटर पॉइंट कौन है? जो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह उनके पास खड़ा है, वो उनको पहचान नहीं पा रहे, और यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है भाई तुम्हें क्या है कि भाई कौन है, किस लिए ऐसा हुआ करके। फिर वो क्या कहता है, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें हैं। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य रखता था। अब वो कहते हैं कि वो कौन से, वो कहते हैं कि उसने उनसे पूछा कौन सी बातें। उन्होंने उनसे क्या कहा, यीशु नासरी के विषय में जो क्या परमेश्वर सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के निकट भी था, लोगों के निकट भी था, और वो क्या है, सारे भविष्यवक्ता में वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। उनको माइंड में क्या है, एक भविष्यवक्ता है, क्या है, एक भविष्यवक्ता। मगर प्रभु यीशु मसीह उनको क्या दिखाना चाहता है कि मैंने मृत्यु को जीता हुआ जो उद्धार करता है यीशु मसीह, वो तुम जानो। यीशु मसीह भविष्यवक्ता है और नबी है, गुरु है, वो उससे बढ़कर क्या है, वो हमारा उद्धार करता है। उसने क्या किया, जीवन जिया, मृत्यु को जीता, और तीसरे दिन जी उठा करके वो जो है ना, वो बातें जो है ना, उनको कहीं मिसिंग था, उनके दिल दिमाग में क्या था। अगर वो उनको पता होता कि वो क्या कहते, यीशु नासरी के बारे में जो मर गया था, तीसरे दिन जी उठा है, उसके बारे में सारी बातें हलचल हो रही है करके, क्या तुम्हें नहीं पता, ऐसे बोलते ना। उन्होंने क्या बोला, वो जो वचन में सामर्थ्य एक भविष्यवक्ता जो यीशु नासरी करके बोलते ना, वो ऐसा बोल रहे हैं। मगर वो क्या कह रहा है, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। वो कहते हैं कि भाई जो प्रधान याजक ने, सारे लोगों ने, प्रधान ने उसको क्या कर पकड़वा के क्रूस पर चढ़वा दिया करके वो उस चीज़ को दोबारा दोहराते हैं। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को वे तीसरा दिन है। क्या हुआ, हम क्या सोचते थे, जो हम लोग उसके चेले थे, हमें लगता था कि यीशु मसीह कौन है, वो तो राजा है, जो रोम साम्राज्य में जो हमारे ऊपर दमन किया जाता है, हमें सताया जाता है। हम ये सोचते थे कि यीशु मसीह जो मसीह आएगा हमें इनसे छुड़ाएगा करके हमें विश्वास था, मगर ऐसा नहीं हो पाया है कर वो क्या कर रहे हैं, उस बात को बोल रहे हैं। मगर आज उसको मरे हुए कितने तीसरे दिन हो गए, तीसरा दिन हो गया करके वो बताते हैं। क्या कहते हैं, तीसरा दिन हो गया इस घटना को हुए वो बता रहा है। फिर वो वही बात कह रहे हैं कि जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्रय में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उनका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उससे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों करके कहता है। वो कहता है, वो फिर वो दोबारा दोहरा रहे हैं। कुछ कई स्त्रियां जो उसके कब्र पे गई थी वो जाके बोलती हैं कि भाई वो जिंदा उठाया, कोई चले गए थे। ये सब होने के बाद भी क्या कह रहे, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए वो इमाउस नगर को गए थे ना, उस गाँव को गए थे ना, वो कहते कुछ स्त्रियों ने आकर बोला कि भाई यीशु मसीह जिंदा हो गया है, कुछ चेलों ने भी बोला, मगर ऐसे ही बात थी कि मगर उनके मन में एक डाउट था। क्या था, डाउट था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों करके बोलते हैं ना। वो कहता है कि तुम लोग क्या हो, निर्बुद्धि लोग हो, और इतना सब कुछ कहने के बाद भी तुमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया कि वो तीसरे दिन जी उठा करके। तुम लोग ऐसे लोग हो जो भविष्यवक्ता की बातों को नहीं मानते। तुम विश्वास करने में तुम्हारा माइंड क्या है, स्लो है, मंद है। क्या है, मंदमतियाँ। तुम्हारा दिमाग क्या है कि यीशु मसीह के जो वचन को मानने के लिए तुम्हारा जो स्लोली चल रहे हो करके वो बता दो। यीशु मसीह वहाँ डांट रहा है। क्या कर रहा है, डांट। क्यों डांट रहा है, क्योंकि इतना प्रमाण होने के बाद भी उनके साथ जो स्त्रियां थी उन्होंने जाकर कब्र में चेक करके वो बता रही है कि स्वर्गदूत आकर क्या कर रहे हैं,
हमें बताया कि वो जिंदा हो चुका है करके, फिर भी ये लोग विश्वास ना करके कहाँ जा रहे हैं? इम्माउस जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे कई बार हम लोग क्या करते हैं हमारी लाइफ में ना, प्रभु यीशु मसीह इतना बात करता है, इतना बात करता है, हम बहुत स्लो हैं उस चीज़ को पकड़ने में। इसलिए प्रभु ने क्या किया, पहले उसको यीशु मसीह को ना पहचाने, उनके आंखों को क्या कर दिया, बंद कर दिया कि वो यीशु मसीह को ना पहचाने। ठीक है, मगर वही चाहता था कि जो यीशु मसीह ने जो प्रमाण दिए थे, जो बाकी लोगों ने जो विश्वास किया ना यीशु मसीह जिंदा हुआ करके, ये दोनों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? तो आज हमारे पास ये क्यों प्रभु कह रहा है, मैंने क्या बोला, वचन क्या कहता है कि ये क्यों होता है हमारे साथ, मेरे साथ, सबके साथ, इसलिए हो रहा है कि हम क्या करें, हर समय प्रभु पर निर्भर ना रहें। विश्वास करना, निर्भर रहना आत्मिक जीवन में जरूरी है, मगर प्रभु की बातों को सुनकर समझना भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि प्रभु यीशु मसीह एक मतलब छोटे बच्चों के जैसे हमें ना ABCD बिल्कुल शुरू से सिखाते नहीं रहेगा, हमें ये परिपक्व देना चाहता कि हम जो प्रभु के इशारों को समझ सकें। एक ही बार प्रभु बोलेगा तो हम समझ सकें, नहीं प्रभु जी आप मेरे साथ ऐसे बातें करने करके। अगर जब तक ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, प्रभु हमें क्या बोले, हे मंद बुद्धि हो, हे निर्बुद्धि, ऐसे ही बोलेगा। क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा बाइबल देकर इतना सारा चीज़ हमारे लिए करते हैं, मगर आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो स्लो है। क्या है? स्लो है। मगर इसलिए इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह के साथ क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके मन के आंखों को खोलकर ये बताना चाहता है कि मैं जिंदा हूं कर। ठीक है ना? तो जैसे हमने बोला कि हर एक चेलों को, हर एक जो विश्वासियों को अलग अलग तरीके से प्रभु ने पक्के प्रमाण देकर ये साबित किया कि मैं जिंदा हूं करके। बताया 40 दिन उसको लगे। कितने दिन? 40 दिन। कभी इनके साथ रहा, कभी दूसरे लोगों के साथ रहा, कभी पतरस के साथ रहा। वहाँ जब पतरस सब क्या कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, उन्हें मछली रात भर मछली नहीं पाया, फिर दोबारा उनको मछली के लिए बताया तो क्या हुआ, मछली पाई। कहता तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? फिर मछली उनको सेक के देता है। तब यीशु जो पतरस को लगता है, क्या कहता है, ये तो प्रभु है। ठीक है ना? तुरंत पानी में गिर जाता है, कूद जाता है ना। ऐसे कितने चीजें प्रभु ने उनके साथ किया ताकि उनको क्या बताने के लिए, मैं तीसरे दिन जी उठा हूं। हालेलुया। क्या ऐसे ही जो प्रभु जो हमारे साथ नहीं करता है, हमारे साथ भी करता है ना, कि हम ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठा ना, उस सामर्थ को हम पहचाने कि जी उठने का सामर्थ बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो फिर क्या होता है, फिर आगे क्या होता है, क्या आवश्यक ना था कि क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? क्या जरूरी था, क्या जरूरी था कि यीशु मसीह जो मारा जाए, गाड़ा तीसरे दिन जी उठकर अपनी महिमा में जाने के लिए? क्या ये जरूरी था ना? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था? इस बात को समझने के लिए ना, क्या आखिर में क्या रहा है कि अपने क्या करे, दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करने के लिए, क्या जी उठने के लिए ना, इसको समझने के लिए वो मंद थे, वो निर्बुद्धि थे। उस समय उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है ना? फिर क्या कहता है, अब क्या कर रहा है वो, जाकर वो शुरू से लेकर पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी थी ना, मूसा से लेकर सारे बुक में लिखी थी, यीशु मसीह ने अपने बारे में बताकर उनको क्या कर दिया, उनका सबका अर्थ समझा दिया। हालेलुया। अब बताइए कि प्रभु यीशु मसीह शुरू से लेकर उनको सारे जो रेफरेंस लेके बता रहा है, ये बात है, ये बात इस भविष्यवक्ता ने ऐसे बोला, ऐसे लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा करके किसको बता रहा है? वो दो चेलों को, 2 लोगों को समझा रहा है। क्या जरूरत थी इसको? तुरंत खड़ा होता और वो अपने सबको दिखा देता कि भाई देखो मेरे हाथ को देखो, मेरे सबको देखो। क्या वो विश्वास नहीं करते? नहीं करते। क्यों नहीं करा उसने? दिमाग का एक्सरसाइज होता है ना, जो दिमाग में, हमारे दिमाग में एक्सरसाइज कराकर, उन दोनों के दिमाग में एक्सरसाइज करवाना चाहता है ताकि वो एक्सरसाइज करके क्या करे, वो अपना दिमाग लड़ाएं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इस चीज़ को वो क्या कर ढूंढ कर पाएँ कि क्या सच्चाई है करके। हमें तुरंत सब कुछ मिल जाएगा तो उसका हम वैल्यू नहीं समझेंगे। तुरंत हम जब 4 बातें पढ़ते हैं, बाइबल में ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, जब हम उसको पाते हैं ना, हमारे मन में क्या होता है, एक उत्साह होता है, एक तृप्ति होती है, यार प्रभु ने मुझसे बातें किया करके। ये प्रभु चाहता है। ठीक है ना? फिर क्या होता है, इतने में क्या हुआ, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है। क्या लिखा है कि जब वो गांव में क्या हुआ, वो पहुंच गए, उस गांव बिल्कुल पहुंच गए थे। उसके बाद उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि सांध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। वो क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ कि भाई
वो ना यीशु मसीह आगे जाना चाहता था, मगर ऐसा लगता था, मगर इन्होंने क्या किया, उनको यीशु मसीह को रोका। और क्या हुआ कि वहाँ जाकर एक घर में जाकर उनको रोकना चाहा। तो वहाँ उस समय में क्या, यहूदियों में क्या एक खास बात थी, जहाँ जहाँ यहूदी लोग रहते थे ना, जो दूसरा यहूदी होगा ना, वो क्या कर सकता है, जब रात ढल जाए, शाम ढल जाएगी, रात होता है, तो किसी भी यहूदी के घर में खटखटा कर क्या कर सकता है, ठहर सकता है। कंडीशन क्या होती है कि जब वो जिस घर में वो जाएगा, उस घर का मुखिया होना उस घर में उसके मुखिया का होना जरूरी है। अगर मुखिया बाहर गया है तो फिर उस घर में वो रुक नहीं सकते, फिर दूसरे घर को क्या करेंगे, वो जाएंगे। किसी भी यहूदी के लिए वो रुकावट नहीं थी। और उससे वो क्या करते, वो उनको सम्मान, उनको लगता है वो सम्मान हो रहा है, जो लोग उनको घर में आए ना, उनका सम्मान कर रहे हैं। और जब वो जो लोग वहाँ जाकर ठहरते थे, अगर उनके यहाँ खाना खाएंगे तब उस घर वालों का सम्मान होता था, बगैर खाए वो नहीं जा सकते थे। ठीक है ना। अब वो क्या होता है, इसके बाद होने के बाद वो भीतर जाते हैं। तब तीसरा, जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। क्या हुआ, जैसे रोटी तोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने उनके हाथों में दिया, धन्यवाद करके दिया, तो क्या हुआ, उनका माइंड खुल गया। और क्या हुआ, अब उनको लग गया ये तो कौन है, ये पहचान लेगी कौन है, ये प्रभु यीशु मसीह है। और क्या हुआ, उनका आंखें खुल गई। मगर यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को उनसे छिपा लिया। फिर तब वो क्या कहते हैं, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। अब वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जब यीशु मसीह जब रास्ते में उनके साथ चल रहा था, अनेक वचन को उनको बोल बोल कर सिखा रहा था। अब वो कह रहे हैं आपस में, जब वो हमें सिखा रहा था तो हमारे मन में क्या हुई थी, उत्तेजना नहीं हुई थी। इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे हृदय में जाता, हमारे कानों से जाता, तो हमारे हृदय में एक उत्तेजना होती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन में सामर्थ्य, उसमें जीवन है। जब वो हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में जाता तो वो चुप नहीं रहता है, हमारे अंदर एक क्या होगा, एक हलचल पैदा करेगा। वो ये बोल रहे हैं। अब ये जब ये बोल रहे हैं तो अब उनको अब क्या लग रहा है, अब उनका माइंड में क्या एक डेवलपमेंट हो रहा है कि यार वो प्रभु ने उस समय बातें की थी, हमारा मन में एक उत्तेजना हुई थी। और तब भी वो समझे नहीं, मगर क्योंकि वो शब्द, जब यीशु मसीह का शब्द होता है तो हमारे उत्तेजना होती है, हमारे अंदर क्या होता है, एक हलचल पैदा होती है। तब हमारे पास एक वार्निंग होता है हमें, या हमारे लिए एक शब्द होता है, हमारे लिए एक वचन होता है जो हमारे लिए ही होता है। हालेलुया। जब प्रभु का वचन हमसे बोला जाता है तो हमारे हृदय में कुछ हलचल होती है, हमारे अंदर एक महसूस होता है, या हमारे आंखों में आंसू आता है, या खुशी होती है, या हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ एक हलचल होती है ना। इस बात को समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, समझ रहे हो। हम इस ऐसे ना कहें कि प्रभु जी आप मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बातें तब मैं विश्वास करूंगा, नहीं। परमेश्वर का भाषा में समझना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए तो प्रभु ने उनकी आंखों को बंद किया था कि वो पहचान ना पाए। क्योंकि वो चाहता था कि उनकी एक प्रैक्टिस किया जाए, उनके लिए क्या किया जाए, एक एक्सरसाइज कराया जाए कि वो कैसे प्रभु को पहचानने वाले बनते हैं करके। हालेलुया। तो इसलिए जैसे उनकी आंखें खुल गई, उसके बाद उनको क्या हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नीचे क्या लिखा है, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शामोन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। अब वो क्या कह रहे हैं, अब उनके बाद तुरंत क्या हुआ, जहाँ यरूशलेम से किस लिए वो 7 मील दूर गए थे, यरूशलेम में रुकने के लिए नहीं। वो क्या चाहते थे कि भाई अब जो है यीशु को छोड़कर हम अपना काम धंधा करना है और वापस जाना करके, जो उनका सोच था ना। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ, अब वो जैसे यीशु ने उनको प्रकट किया, उनको रोटी तोड़कर उनकी आंखें खुल गई, तो क्या हुआ, अब वापस कहाँ गए, वापस 7 मील वापस जाकर यरूशलेम में गए। वहाँ प्रेरितों से मिले, कहा कि यीशु मसीह सच में जिंदा है, वो हमसे मिला था, रास्ते में हमसे बातें की, सब कुछ ये सारा हुआ करके। वो आखिरी में एक बात कहते हैं कि उन्होंने उसे यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। हालेलुया। रोटी तोड़ते समय जो रोटी तोड़ना था, यीशु मसीह का जो उनके साथ रोटी बांटना था, तोड़ना था ना, तब क्या उनकी आंखें खुली है। और अगर देखा जाए तो आत्मिक रोटी क्या है, वचन। आत्मिक रोटी वचन है। जब यीशु मसीह के साथ हम बैठकर रोटी तोड़ेंगे, हमारे जो संगति करेंगे, प्रभु के लोगों के साथ संगति करके हम रोटी तोड़ेंगे, वचन के बांटेंगे, रोटी तोड़कर आप सब आपस में बांटेंगे। यीशु मसीह ने तोड़कर उनको दिया ना, उसमें से उनके आंखें खुली। तो हमें समझना चाहिए कि यीशु मसीह जो रोटी तोड़ता है, हमारे बीच में तोड़कर देता है, वो आत्मिक वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जो उस वचन के द्वारा हमारा आत्मिक आंखें खुलती है। जैसे मन का आंखें खुला, तुरंत वो यरूशलेम में चले गए। अब उनको पता चल गया कि यीशु मसीह जिंदा है।
अब जो होगा देखा जाएगा। यरूशलेम में हमें सताव हो गई, यरूशलेम में यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था, वहीं जो सारे प्रॉब्लम्स वही हैं, वहीं हमारे लिए बहुत बड़ा सताव का इंतजार कर, सताव वहाँ है, सताव इनका इंतजार कर रहा है। अगर को पता चल गया उसके बाद वो कहाँ गए, देखा जाएगा, जो होगा देखा। क्योंकि अब क्या है, यीशु मसीह मेरा प्रभु जिंदा है और मृत्यु को उसने जीत लिया है, अधोलोक की कुंजी उसके पास है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर वापस वो यरूशलेम में गए, उसके बाद क्या हुआ, उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। इस अध्याय के साथ क्या, जब आगे आप पढ़ेंगे बहुत सी बातें हैं जो आप मनन करना प्रभु के जी उठने के बाद, जो प्रभु ने उनके चेलों के साथ जो बातें की। पर मेरे लाइफ में क्या है कि मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जो है ना मेरे लाइफ में, वो एक वचन है जो मैं पढ़ के हम आगे चलेंगे। 45वें इसी में, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। क्या लिखा है इसमें वचन, तब उसने पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जब मैंने उद्धार पाया था, प्रभु के पास मैं आ गया था, प्रभु ने मेरे को छू लिया, फिर मैं बाइबल पढ़ता, मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। बाइबल मुझे जब मैं पढ़ता था मुझे समझ में नहीं आता था। मैं एक दिन क्या करता, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी मेरे को बाइबल में समझ में नहीं आता, मैं पढ़ता हूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या कहानी सी लगती है, पता नहीं मुझे कुछ भी ABCD कुछ भी नहीं पता है करके मैं प्रार्थना करने के बाद फिर मैंने बाइबल पढ़ा, तो बाइबल में से ये वचन मुझे मिला, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जैसे वचन मैंने पढ़ा, इसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, उसके बाद जो है मेरे जो बाइबल पढ़कर समझने का जो एक प्रकाशन है ना मेरे जीवन में, मैंने इसको पाया कि भाई इस वचन के बाद जो मेरे लाइफ में क्या हुआ, अनेक जो डिटेल्स में पढ़ने का, बहुत गहरा से सोचने का प्रभु ने मेरे को क्या दिया, एक प्रकाशन दिया, एक बूझने का क्या क्या अनुग्रह किया मेरे को। तो जब एक हमारे जीवन में एक वचन आता है तो हमारे जीवन में क्या होता है, वो वचन जो हमारे विश्वास का आधार बन जाता है। और उसके बाद ये वचन मिलने के बाद मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बाइबल पढ़ने के हिसाब से मेरे लिए क्या हुआ, बहुत बड़ा एक अनुग्रह मेरे को प्रभु ने दिया। सो में ऐसे ही क्या है कि जब प्रभु का जी उठने का जो सामर्थ्य है ना, प्रभु ने अपने चेलों को क्या किया, प्रमाण, पक्के प्रमाण, क्या लिखा है, पक्के प्रमाण देकर प्रभु ने उनको क्या किया, प्रमाणित किया कि मैं जिंदा हूँ, मैं तीसरे दिन जी उठाऊँ करके। तो आज प्रभु जो है आपसे बातें कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है कि जी उठने का जो एक सामर्थ्य का जो प्रमाण जो हमारे जीवन में दिखना चाहिए, वो हमें उसको पहचानना है कि हम जो है जो यीशु मसीह मरा और जो कब्र में ही है ना, उसको विश्वास नहीं करते हैं। हम किसका विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह जो है जो जिंदा हुआ है, हालेलुया, जो जिंदा हुआ ना उसको हम विश्वास करते हैं, जिसने मृत्यु को जीता है, शैतान के सिर को कुचल डाला, उसके जो शैतान के पास जो अधोलोक की कुंजी है तो उसके क्या कर दिया, उसको उससे छीन लिया है, हालेलुया। इसलिए जो वो सामर्थ्य हमारे लिए बहुत बड़ा है, तो उसको हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में टोटली चेंजेस बहुत ऐसे हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कहें, प्रभु जी उठने का जो एक सामर्थ्य, आप जी उठें तो वो सामर्थ्य जो हम देखना चाहते हैं हमारे लाइफ में, तो प्रभु ने क्या किया, इन दोनों लोगों को क्या किया, वो साबित किया। तो प्रभु से आप बातें करेंगे तो प्रभु उस सामर्थ्य को आपको देगा नहीं देगा, मुझे देगा नहीं देगा। जब हम बोलेंगे प्रभु जी मैं ये चाहता हूँ कि आपके जी उठने का जो सामर्थ्य है ना, मैं उसको पाना चाहता हूँ, मैं इसको चखना चाहता हूँ, मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ, कि इसलिए आप मेरे को क्या, रोटी तोड़कर मेरी आंखों को खोलिए। कौन सी वो रोटी है जो बाइबल में से कौन सा वचन है जो उसको आप मेरे को तोड़ के दोगे तो क्या होगा, मेरी आंखें खुल जाएगी, हालेलुया। आप मांगेंगे तो जो भूखा है वो, वचन क्या कहता है, जो भूखा है उसको रोटी देगा नहीं देगा प्रभु जी। ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बेटे को रोटी ना दे, रोटी के बदले पत्थर दे, है ना, मछली के बदले सांप दे और अंडे के बदले बिच्छू दे, है ना। हमारा स्वर्गीय पिता क्या है, उससे बहुत अच्छा है, हालेलुया। सिर्फ प्रभु से मांगेंगे तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक प्रकाशन ऐसा देगा कि सारे बंधन टूटकर गिर जाएंगे, हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।